बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। लास्ट टाइम हम लोगों ने टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस के बारे में पढ़ा था, 9th क्लास का 4th चैप्टर, और आज मैं आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ 9th क्लास का चैप्टर नंबर 5 फोर्स एंड मैटर। आज हम इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने पहले किए थे। और आपके लिए एक इसमें बात बताता हुआ जाऊं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 न्यूमेरिकल्स हैं जो हम लोगों को सॉल्व करने हैं, तो इसलिए वीडियो इतनी ज़्यादा तवील नहीं होगी, तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल फिजिक्स की दुनिया विद राहिल कमर को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आप तक बासानी बच्चों। उसके 3 न्यूमेरिकल्स हैं, जिसमें से सबसे पहले मैं आपको करवाने जा रहा हूँ प्रॉब्लम नंबर 4, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग, सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा, आ चुका होगा। 4 में बच्चों ये कहता है कि कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर द स्प्रिंग विच एक्सटेंड बाय द डिस्टेंस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर व्हेन द लोड ऑफ 14 न्यूटन इज हंग फ्रॉम इट्स एंड। सबसे पहले बच्चों मैं इसकी आपको सिचुएशन बनाता हूं कि आपके पास कोई भी एक स्प्रिंग सिस्टम है और इस स्प्रिंग के अंदर कोई भी एक मास रखा जाता है, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, एक्सटेंशन पैदा होता है बच्चों, इस तरह करके। अब ये जो एक्सटेंशन पैदा हुआ मास रखने की वजह से, ये हमें मिला हुआ है बच्चों, कितना मिला हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर। और लोड कितना है बच्चों यहां पर, वो है 14 न्यूटन इसका वजन। और मालूम क्या करना है बेटा, स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम करना है। तो बच्चों सीधी सी बात है, ये हुक्स लॉ का एक न्यूमेरिकल है, उसकी एक एप्लीकेशन है जिसको आज हम लोग यहां पर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बच्चों मैं इसका डेटा बना लेता हूं। डेटा में हमें सबसे पहले एक्सटेंशन, या यूं समझ लें कि हमें x की वैल्यू मिली है कितनी बच्चों, सिंपली लिख लेते हैं हम लोग 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें फोर्स कह लो, लोड कह लो, वेट कह लो, यहां पे मैं लिख देता हूं, ये हमें कितना मिला है, 14 न्यूटन। और हमसे कहता है क्या है कि आप स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करें, ठीक है बच्चों। अब जरा गौर करें, कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जो सीजीएस में हो या एसआई सिस्टम में ना हो। तो देखा जाता है तो 3.5 नहीं है, 3.5 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में। 100 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 0.035 मीटर, ठीक है बच्चों। उसके बाद फार्मूला लिखते हैं हुक्स लॉ का, F इज इक्वल टू KX। K की वैल्यू हमें मालूम करनी है बच्चों, X मल्टीप्लाई में वहां जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा F अपॉन X, और ये बराबर किसके होगा, K के। उसके बाद फोर्स हमारे पास है 14 और ये हमारे पास है 0.035। 14 को अगर हम 0.035 से डिवाइड करते हैं तो बेटा हमारे पास जवाब आएगा 400 न्यूटन पर मीटर। सर ये न्यूटन पर मीटर कहाँ से आया बेटा, आप देखें ना, स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो बराबर है फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्टेंस के। तो फोर्स हमारे पास है न्यूटन में और डिस्टेंस हमारे पास होता है मीटर में, तो इसका यूनिट बनेगा न्यूटन पर मीटर। ये यहाँ पर आके सॉल्व हो गया बेटा आपका। अब हम लोग चलते हैं बच्चों प्रॉब्लम नंबर 8 की जानिब। 8 भी मैं साथ में करवा देता हूं। इसमें कहता है कि अ बॉय इज प्रेसिंग अ थंब टेक इनटू अ पीस ऑफ वुड। बच्चों इसकी मैं थोड़ा सिचुएशन बनाता हूं, मैं यहां पर ही बना देता हूं। आपके पास ये कोई भी एक लकड़ी का गुटका है, इसके ऊपर कोई भी एक थंब टेक लगाना है, ऐसे करके। थंब टेक एक कील होती है बेटा, आपने देखा होगा अक्सर नोटिस बोर्ड्स पे लगी हुई होती है, या आप इसको सिंपली कील कह लें। ऊपर इसके ये इसका हेड है और नीचे इसकी क्या होगी बेटा, इसकी टिप होगी, यानी इसकी नोक होगी। अब वो कहता क्या है
वो कहता है कि अ बॉय इज प्रेसिंग अ थंबटेक इनटू अ पीस ऑफ वुड विद द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। कितनी फोर्स लगा रहा है वो इसके ऊपर? 20 न्यूटन। द सरफेस एरिया ऑफ अ हेड ऑफ द थंबटेक is the 1 centimeter square and the cross section area of the tip of the thumbtack is 0.01 centimeter square। और कहता है कैलकुलेट क्या करना है? प्रेशर exerted by the boy's thumb on the head of the thumbtack, the pressure of a tip of the thumbtack on the wood, and what conclusion can be drawn from the answer of the part A and B। ठीक है बच्चों, 3 सवाल इसने कह दिए। सबसे पहले बेटा हम इसका डेटा बना लेते हैं सिंपली। बहुत आसान सवाल है। सवाल क्या है मैं आपको थोड़ा और समझा देता हूँ। सवाल ये है बच्चों कि ये आपके पास एक थंबटेक है, इसके ऊपर एक लड़का जो है वो फोर्स लगा रहा है। फोर्स कितनी लगा रहा है? 20 न्यूटन। तो वो कहता है कि बताओ कि उस लड़के ने इसके हेड पे कितना प्रेशर लगाया और इस कील या इस थंबटेक की नोक ने लकड़ी के ऊपर कितना प्रेशर लगाया, और फिर कंक्लूजन बताना है कि दोनों में आपने क्या नोटिस किया दोनों के प्रेशर के अंदर, कि किसका प्रेशर ज्यादा है, किसका प्रेशर कम है, गर्मी थोड़ी सी ज्यादा है। सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं बच्चों। अब हमें सबसे पहले फोर्स मिली है बेटा कितनी? 20 न्यूटन। और हमें एरिया ऑफ अ हेड कितना मिला है? एरिया मैं यहां लिख देता हूं, एरिया ऑफ हेड, इसको हम लोग A1 से शो कर लेते हैं। वो हमें कितना मिला है बच्चों? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ टिप इसको हम लोग A2 से शो कर लेते हैं। ये हमें कितना मिला है? 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों। कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बॉयज थंब ऑन द हेड ऑफ द थंबटेक। 2 प्रेशर हमें मालूम करने हैं बच्चों। फोर्स हमें सिंपली दी हुई है। अच्छा अब थोड़ा सा आप जरूर काम करें एक, कि ये हमें दोनों सेंटीमीटर स्क्वायर में दिए हुए हैं, तो हम इसको ऐसा करते हैं कि पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये मीटर में कैसे कन्वर्ट होगा बेटा? पहले हम A1 को चेक कर लेते हैं। A1 हमारे पास है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर में। तो आप क्या करेंगे कि 100 से डिवाइड करते अगर 1 सेंटीमीटर होता, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 100 के ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। इससे मुराद हो जाएगा 10 पावर 4। 10 पावर 4 को आप ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों। सिमिलरली एरिया 2 का क्या निकलेगा? बिल्कुल सेम वही, क्योंकि वहाँ पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 1 की जगह यहाँ क्या आ जाएगा? 0.01 और × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। 1 2 अगर हम 2 दफ़ा वहाँ लेकर जाते हैं तो -2 और इसमें सम हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। अच्छा 1 यहाँ पर है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर आप इसको ना भी लिखें, 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही वैल्यू सेम आ जाएगी, तो इसलिए आप इसको सिंपली 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर कर सकते हैं और A2 को आप 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर कर सकते हैं। फोर्स कौन लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है लड़का। तो लड़के ने तो फोर्स सेम लगानी है, तो वो फोर्स दोनों प्रेशर्स के लिए सेम होगी आपकी। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं बेटा प्रेशर exerted on thumbtack, वो हम निकालेंगे बेटा। ठीक है, कैसे निकालेंगे? P2 P1 ये बराबर होगा फोर्स पर यूनिट एरिया 1। ठीक है बच्चों। अब हमारे पास फोर्स कितनी है? 20। एरिया कितना है हमारे पास? 10⁻⁻4। आप इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 20 × 10⁻4 प्लस का, माइनस का है तो ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। यानी आप इसके 20 के साथ 4 0 का और इजाफा कर दें तो ये हो जाएगा 1 2 3
4 पास्कल। ये हमारा प्रेशर 1 आ गया, जो कि कौन किस पर लग रहा है, हेड पर लग रहा है। बल्कि आप ऐसे करके लिखें, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन हेड, ऐसे कर दें, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन हेड, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन टिप, या बाय द टिप कर लें, क्योंकि अब टिप लगा रही है किसके ऊपर, लकड़ी के गुटके के ऊपर या वुड के ऊपर, ठीक है बच्चों। तो ये बराबर हो जाएगा F2 इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया 2, और फोर्स हमारे पास कितनी है 20, और एरिया कितना है बच्चों हमारे पास, एरिया 2 हमारे पास है जनाब 10 पावर -6। ऊपर आएगा, ये ऊपर आने के बाद ये हो जाएगा 20 इंटू 10 पावर प्लस का 6, यानी आप 20 के साथ 6 जीरो और लगा दोगे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा प्रेशर 2 आ गया। तो ये हमारा ए था, ये हमारा बी था। अब आते हैं सी की जानिब। सी में वो कहता है कि जनाब व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, क्या इसका लब्बे लुबाब सामने आया कि आंसर ऑफ ए एंड बी से आपको क्या पता चलता है बच्चों। तो प्रेशर 1 और प्रेशर 2, अब आपको पता है प्रेशर 1 कम है और प्रेशर 2 हमारा ज्यादा है, तो हम ऐसे करके लिख सकते हैं कि P2 अपॉन P1, ये हम सी कर रहे हैं, मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं फिर इसमें से। तो P2 हमारा कितना है, 2 के साथ 7 जीरोज हैं, और इसके साथ कितने 5 जीरोज हैं। तो ये 5 जीरोज इन 5 जीरोज से कैंसिल और 2 से कैंसिल, तो P2 अपॉन P1 कितना आया बच्चों 100, और ये वहाँ जाएगा तो बेटा P2 हमारे पास कितना आया 100 टाइम्स ऑफ P1। इसका मतलब ये है कि P2 प्रेशर जो है बेटा वो ज़्यादा है और P1 कम है। अब एक बात और, जिसका एरिया ज़्यादा होता है उसका प्रेशर कम होता है, और जिसका एरिया कम होता है उसका प्रेशर ज़्यादा होता है। अब आपको पता है बेटा कि यहाँ का जो एरिया था A1 वो ज़्यादा था, ठीक है, और यहाँ का जो एरिया था वो कम था। तो जिसका एरिया ज़्यादा था तो उस पर प्रेशर क्या हुआ बेटा कम हुआ, यानी कि अगर मैं यहाँ A1 लिखता हूँ और मैं यहाँ A2 लिखता हूँ तो मैं कैसे करूँगा, मैं ऐसे करके लिखूँगा कि A2 is less than A1, therefore P2 is greater than P1। जिसका एरिया ज्यादा उसका प्रेशर कम, जिसका एरिया कम उसका प्रेशर ज्यादा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, तो फिर इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की जानिब, जो है क्वेश्चन नंबर 9, और उसमें कहता है कि शोज a basic hydraulic system that has the small and large piston of a cross sections area of 0.005 meter square and 0.1 meter square respectively. A force of 20 Newton is applied to the small piston. Calculate the pressure transmitted into the hydraulic fluid, the force at the large piston, एंड डिस्कस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्मॉल एंड द लार्ज पिस्टन। 3 चीज़ें बेटा हम लोगों को डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम इसका डेटा बना लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है बच्चों, ये लास्ट है इस चैप्टर का, और मैं यहां पर कुछ चीज़ बना देता हूं पहले। बेटा देखो यहां से लगाई जा रही है फोर्स, इसको हम कह लेते हैं F1, वो कितनी है 20 न्यूटन, और उसकी वजह से इसमें प्रेशर ट्रांसफर होता है। प्रेशर, अब जितना प्रेशर यहां पर होगा उतना ही प्रेशर यहां पर होगा बेटा, याद रखना। इस प्रेशर की वजह से ये पिस्टन पर कितनी फोर्स लगती है वो हमें मालूम करनी है बच्चों। और यहां पे क्या रखी हुई है, यहां पर एक कार रखी हुई है,
ठीक है, और ये कार उसकी वजह से क्या होगी बच्चों, ऊपर की तरफ जाने लगेगी। ये लार्ज पिस्टन है और ये हमारा स्मॉल पिस्टन है। ठीक है बच्चों, और इसका एरिया कितना दिया है, इसका एरिया दिया है 0.005 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसका एरिया कितना दिया है बेटा, इसका एरिया दिया है 0.1 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हम बनाते हैं इसका डेटा। यहां से आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा बच्चों। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास एरिया, स्मॉल एरिया कितना है बेटा स्मॉल पिस्टन का। यहां पे हम लिखते हैं डेटा, एरिया ऑफ स्मॉल पिस्टन, इसको हम नाम दे देते हैं A1 का। ये है 0.005 मीटर स्क्वायर, आपके पास ऊपर लिखा हुआ आ रहा होगा। उसके बाद हमारे पास एरिया ऑफ लार्ज पिस्टन, ये हमें कितना दिया है बेटा 0.1 मीटर स्क्वायर। उसके बाद स्मॉल पिस्टन पर फोर्स कितनी लग रही है, फोर्स ऑन स्मॉल पिस्टन F1, ये लग रही है जनाब 20 न्यूटन। अब वो कहता है कि कैलकुलेट द प्रेशर ट्रांसमिटेड। एक तो बेटा हमें प्रेशर निकालना है, ठीक है, दूसरा हमें लार्ज पिस्टन फोर्स कितनी लगा रहा है गाड़ी के ऊपर वो हमें मालूम करना है बेटा। F2 क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, F2 इज फोर्स बाय लार्ज पिस्टन। और तीसरे में बेटा हमें बताना है कि कौन कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ये हमारा A है, ये हमारा B है, और C हम डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या है। ठीक है बच्चों, फार्मूला हमारे पास होता है बेटा प्रेशर का, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर बेटा याद रखना इसमें कांस्टेंट होता है, इस पूरे सिस्टम में प्रेशर कांस्टेंट है। थंब वाला जो था बेटा, थंब टेक वाला, उसमें हमारे पास फोर्स कांस्टेंट थी, क्योंकि वही फोर्स एक लड़का जो लगा रहा था तो वही उसके हेड पे लगा रहा था और वही उसकी टिप जो है वो लकड़ी के ऊपर लगा रही थी। इसी तरह इस सिस्टम में बेटा हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, जबकि फोर्स भी चेंज होगी और हमारा एरिया भी क्या होगा, चेंज होगा। तो हम प्रेशर निकाल लेते हैं। फोर्स हमारे पास है बच्चों 20 न्यूटन और एरिया हमारे पास कितना है 0.005। ठीक है बेटा, अब सिंपल तरीका 1 2 3, 10 पावर 3 माइनस में आएगा, ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, और 5 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 5 चौक 20 होता है, तो ये हो गया 4। तो ये हो जाएगा जनाब 4000 पास्कल। ठीक है, ये हमारे पास आ गया बेटा इसका प्रेशर। अब हमें निकालनी है बेटा कि लार्ज पिस्टन फोर्स कितनी लगा रहा है। इसी फार्मूले को हम दोबारा लिखते हैं यहाँ पर बेटा, प्रेशर इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। फोर्स F2 मालूम करनी है, डिवाइड में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो F2 बराबर होगा PA2 के। प्रेशर हमारे पास कितना है 4000 और एरिया हमारे पास कितना है बच्चों 0.1। ठीक है, ये पॉइंट से आपका एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 400 1 400 न्यूटन आ जाएगा। यहां तक कोई सवाल? अच्छा, अब आपने एक बात नोटिस की है बेटा, जिसका एरिया छोटा था उस पर फोर्स कितनी लग रही थी 20 न्यूटन, और वही फोर्स आगे ट्रांसमिट होकर कितनी हो गई
400 न्यूटन। तो ये बेटा एक तरीके से सिंपल मशीन भी है। सिंपल मशीन क्या करती है बेटा, फोर्स की क्वांटिटी को बढ़ा देती है, स्मॉल से लार्ज पे ले आती है। तो एक तरीके की ये भी हमारे पास एक सिंपल मशीन है। अब आते हैं बेटा हम इसके सवाल नंबर सी पर। सी में कहता है जनाब कि डिस्कस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्मॉल एंड लार्ज पिस्टन, कि कौन कितना डिस्टेंस कवर करेगा बेटा। तो याद रखना बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्मॉल पिस्टन, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बेटा, लार्ज इज लार्ज, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लार्ज पिस्टन इज स्मॉल। यानी बेटा जो छोटा वाला पिस्टन है ना, ये लार्ज डिस्टेंस कवर करेगा, और बड़ा वाला पिस्टन जो है बेटा वो स्मॉल, क्योंकि उसका एरिया बड़ा है ना, तो बेटा उसका डिस्टेंस कम हो जाएगा। और इसका एरिया छोटा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो बेटा इसका डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा। बच्चों यहां पर हमारे ये तीनों न्यूमेरिकल्स कंप्लीट होते हैं इंशाल्लाह। अब बच्चों नेक्स्ट यूनिट यानी यूनिट नंबर 6 ग्रेविटेशन के साथ आपकी खिदमत में मैं जल्द हाजिर होऊंगा इंशाल्लाह। और मेरी कोशिश है कि इसी माह में या इससे अगले वाले माह में मैं ये कंप्लीट 9th क्लास को कंप्लीट कर लूँ, ताकि फिर उसके बाद हम लोग 10th क्लास की तरफ चलें। अगर आप इसके साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, मुझे बोला नहीं जा रहा मुझसे, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।